अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद उमर फारूक। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 14 का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? चैप्टर नंबर 14 लेक्चर नंबर 1। इसमें लेक्चर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर 14 का नाम क्या है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में। अब यहां पे इंडक्शन क्या है? इंडक्शन आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर फर्स्ट में। प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, या एक बॉडी को हम चार्ज करते हैं दो किस्म पे, एक को हम कंडक्शन कहते हैं, दूसरे को हम इंडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज का एक पार्ट है क्या? इंडक्शन, जिसमें कोई फिजिकली कांटेक्ट नहीं होगा, इसमें हम सोर्स अप्लाई नहीं करते, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो किस तरह प्रोड्यूस होता है? इससे पहले वर्ड लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब मैग्नेट से अब इलेक्ट्रिसिटी किस तरह पैदा होता है। चैप्टर नंबर 13 में आप लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। अब इसका हम उलट पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या पैदा होता है? करंट पैदा होता है। उस करंट का नाम क्या है? इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट सॉरी। और वहां पे जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है उसको हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ क्या है ये आप लोग जानते हैं। कुछ एक्टिविटीज करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे फर्स्ट नंबर टॉपिक्स की तरफ। टॉपिक क्या है? फेराडेला। लेकिन इससे पहले एक्टिविटी क्या है? अगर आप लोग एक्टिविटी नंबर 1 अगर आप लोग नेशनल एमडीकेट के सिलेबस में देखें तो वहां पर भी लिखा हुआ एक्टिविटी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप लोग एक्टिविटी को भी फॉलो करो, उसको पढ़े। लेकिन कोई नहीं समझता एक्टिविटी है क्या चीज। व्हाट इज एक्टिविटी? एक्टिविटी से मुराद यहां पे क्या है बेटा? तो एक्टिविटी का मतलब यह है, यहां पे जो इंडक्शन प्रोसेस होता है वो किस तरह होता है, ईएमएफ किस तरह प्रोड्यूस होता है, वो हम यहां पे एक्टिविटी में जान लेंगे। एक्टिविटी में हम सेलेक्ट करते हैं एक कॉइल और एक मैग्नेट, ठीक है। एक्टिविटी के लिए शराइत क्या है? कॉइल लेना पड़ेगा, सेकंड नंबर पे मैग्नेट लेना पड़ेगा, एक बार मैग्नेट को कंसिडर करें। थर्ड नंबर पे आप लोग क्या ले लें? एक गिल्वानोमीटर कंसिडर करें। क्या कंसिडर करें? गिल्वानोमीटर ले लें। मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कॉइल तो आप लोग जानते हैं, गिल्वानोमीटर भी आप लोग जानते हैं, जिससे हम डिटेक्शन ऑफ करंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और सोर्स नहीं है हमारे पास। आ जाए अब एक्टिविटी के लिए। एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट नंबर 1 मैं लिखता हूं A1। एक्टिविटी नंबर 1, व्हेन a coil and magnet both are at rest, both are at rest। जब दोनों रेस्ट में हो तो क्या होता है कॉइल में? then there is no current in the coil। कॉइल में कोई करंट मौजूद नहीं है। और ये कौन बताता है? ये गिल्वानोमीटर बताता है, ठीक है। प्रैक्टिकली आप लोग अपने घरों में भी कर सकते हैं। एक मैग्नेट कंसिडर करो, ये मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। यहां पे आपने कंसिडर किया एक कॉइल या लूप आपने कंसिडर किया। फॉर एग्जांपल मैं एक लूप लेता हूं, दूसरे केस में मैं एक कॉइल कंसिडर करता हूं। यहां पे गिल्वानोमीटर मैंने लगाया, ठीक है। ये एक लूप है। लूप क्या होता है?
जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक हो, उसको हम एक लूप कहते हैं। ये है मैग्नेट और ये क्या है, ये कॉइल है या लूप है। दोनों रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है। अब आप लोग तो जानते हैं और मैंने आप लोगों से कहा भी है चैप्टर नंबर 13 में कि मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खारिज होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इसका है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस है जो हम उससे मालूम करते हैं, इसका फील्ड इंटेंसिटी हम मालूम करते हैं, इसका इंटेंसिटी कितना ज्यादा या कम है। अब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इससे पास होते हैं, एक खास सरफेस से ये पास होता है, ठीक है। और ये जो लाइंस इससे पास होता है ये क्या है, यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म है। गिल्वानोमीटर बताता है कि देयर इज नो करंट, करंट जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ये यूनिफॉर्म है। अब यहां पे करंट कब जीरो नहीं होगा, जब ये नॉन यूनिफॉर्म हो। अब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को नॉन यूनिफॉर्म हम किस तरह बनाएंगे, मोशन ऑफ लूप या मोशन ऑफ अ मैग्नेट। अगर हम इसको मूव करें टुवर्ड द लूप या लूप हम मूव करें टुवर्ड द मैग्नेट, तो यहां पे गिल्वानोमीटर बताता है कि करंट मौजूद है, ठीक है। या मैग्नेट को हम अवे मूव करें या लूप को हम अवे मूव करें, तो यहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। अब ये सब फिनोमेना कैसे होता है, सपोज करें यहां पे तो ग्लास है नहीं, चले मैं ग्लास देखता हूं, बताता हूं। अच्छा जी, इसमें जरा पानी डालें सर। अब यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा जो है प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि किस तरह होता है और किस तरह नहीं होता। ये ग्लास है, आप लोग देखते हैं इसमें पानी मौजूद है। अब ये भी रेस्ट में है, इसमें मैंने डाला एक मार्कर, ठीक है। अब ये एक मार्कर है, मैंने यहां पे रख दिया। अब यहां पे देखो बड़ा साइज है इसका, वो क्यों है वो आप लोग जानते हैं। अब यहां पे क्या कर रहा हूं, ये दोनों रेस्ट में है तो वेव्स प्रोड्यूस नहीं होता, वेव्स प्रोड्यूस नहीं होता। इसमें हम एक को मूव करते हैं, ठीक है, इसको मूव करें, देखो तो यहां पे वेव्स प्रोड्यूस होता है। ये तो आप लोगों को नजर नहीं आता, ठीक है, मुझे नजर आता है कि यहां पे क्या होता है, वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। आप लोग घर में ट्राई करेंगे। या पानी को हम मूव करें इस तरह, तब भी यहां पे ये डिस्टर्ब होगा, ठीक है, तो वेव्स प्रोड्यूस होता है। दोनों रेस्ट में है तो वेव्स प्रोड्यूस नहीं होता। आप लोग पानी में खड़े हो जाए, वो भी रेस्ट में है, आप भी रेस्ट में है, तो वहां पे वेव्स प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन अगर पानी मोशन में है या आप मोशन में हो तो क्या होगा, वहां पे वेव्स प्रोड्यूस होता है। तो एग्जैक्टली यहां पे तो ऑलरेडी जो वेव्स प्रोड्यूस हो तो यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो यूनिफॉर्म है। लेकिन जब इसको हम नॉन यूनिफॉर्म बनाते हैं तो या तो हम मैग्नेट को चेंज करेंगे, अपनी जगह से मूव करेंगे, या लूप को हम मूव करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे टुवर्ड अ मैग्नेट या अवे फ्रॉम द मैग्नेट। तो इससे क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होता है, वेरिएबल हो जाता है। एक खास सरफेस से पास हो गया है तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पे चेंज होता है तो क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और जब भी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो फिर आपको लूप, ये गिल्वानोमीटर बता रहे देयर इज ए करंट। अब ये करंट किस वजह से प्रोड्यूस हो गया, ईएमएफ की वजह से प्रोड्यूस हो गया है। इस वजह से हम कहते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस होता है मोशन ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड द गिल्वानोमीटर और अवे फ्रॉम द गिल्वानोमीटर। समझ आ रही बात की। तो ये तो मैंने जस्ट वन एक्टिविटी किया, आप लोग अपने कॉपियों में लिख सकते हैं, आप लोग अपने एग्जामिनेशन में भी ये लिख सकते हैं। अगर आप लोग देखें नेशनल एमडीके 2020 टेस्ट में तो यही एमसीक्यूज आया था कि अगर हम एक गिल्वानोमीटर को एक मैग्नेट को कॉइल के साथ नियर करें स्लो या वहां पे रुक दे तो क्या करंट मौजूद होगा या नहीं होगा, तो वहां पे नो करंट।
करंट मौजूद नहीं है। क्यों? अगर ये यहां पे है, यहां पर है, यहां पर है, तो सब जगह पे क्या है, रेस्ट में आपने रख दिया। इसको हम मूव करेंगे तब यहां पे करंट जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये यहां पे लाके दे रहे तो फिर तो ये यूनिफॉर्म बन जाते हैं, फिर यहां पे करंट क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जब भी ये मोशन में होता है तो करंट जीरो के बराबर नहीं होता। तो आप ये लिखेंगे अपने सेकंड नंबर केस में, केस नंबर 2 में, सॉरी फॉर इट, केस नंबर 2 क्या है, वो यहां पे इसको मिटाए और केस नंबर 2 ले लो। एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 2 क्या है, व्हेन a magnet is moving toward a stationary coil। जब एक मैग्नेट हम मूव करते हैं टूवर्ड अ स्टेशनरी कॉइल तो वहां पे क्या होगा, वहां पे करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब ये किस तरह होता है, या मैं यहां पे लिखता हूं, आप लोग कॉपियों में भी नोट करते हैं, जाहिरी बात है। व्हेन अ मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड अ स्टेशनरी कॉइल देन देयर विल बी, या चलो देयर विल बी करंट, या इस तरह भी लिख सकते हैं, देन द गैल्वानीमीटर शो देयर इज ए करंट। दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, ये कब होगा, जब मोशन करेगा। कौन मोशन करेगा, मैग्नेट। मैग्नेट को कौन मूव करेंगे, हम मूव करते हैं। ठीक है, इसका सोर्स क्या है, वो हम है यहां पे, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और यहां पे अगेन लूप कंसीडर करते हो या कॉइल कंसीडर करते हो, आप लोगों की मर्जी है। तो फर्स्ट केस में हमने लूप कंसीडर किया था, तो यहां पर भी हम लूप ले लेते। यहां पे तो कहा है कॉइल, चलो आप लोग यहाँ पे कॉइल ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ठीक है, यहाँ पे आपने कॉइल कंसिडर किया, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और यहाँ पे आपने क्या ले लिया, एक कॉइल ले लिया। इसको हम मूव करते हैं, किस तरफ मूव करते हैं, टुवर्ड द कॉइल या टुवर्ड द लूप। जब भी हम मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेस आते हैं, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेस आते हैं। जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेस आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आ गया। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, और इस सारे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन हो गया। ठीक है, तो स्टार्ट में मैंने इस वजह से डिफिनीशन नहीं बोला कि आप लोग समझे पहले, फिर इसके बाद हम डिफिनीशन लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, जब ईएमएफ इंड्यूस होता है कॉइल में या लूप में, कब, जब एक मैग्नेट को हम मूव करें टुवर्ड और अवे फ्रॉम कॉइल, या कॉइल को हम मूव करें टुवर्ड और अवे फ्रॉम अ मैग्नेट, तब ईएमएफ वहां पे क्या होगा, इंड्यूस होगा। तो एक्टिविटी नंबर 2 ये हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आ गया, और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, और इसके वजह से करंट भी प्रोड्यूस हो गया। इस वजह से हम कहते हैं ईएमएफ इंड्यूस हो गया, क्योंकि करंट तो विदाउट पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होता ना। पोटेंशियल किसे कहते हैं, ईएमएफ किसे कहते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो करंट तो उस ईएमएफ की वजह से प्रोड्यूस हुआ है ना। ठीक है, और इसमें बातें और भी हैं, हम आगे आगे थोड़ा थोड़ा जो है आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, क्या है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो पावर होगा, इलेक्ट्रिकल पावर भी है, मैकेनिकल पावर भी है, वो क्या होगा। ठीक है, तो ये सारा किस्सा जो है हम आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इस पे समझे कि इस मैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना से क्या मुराद है, व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका डिटेल था, प्रैक्टिकली डिटेल था, मैंने आप लोगों को दिखा दिया, आप लोग घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक्टिविटी नंबर 3,
इसको आप लोग यहां पे क्या करेंगे, A3, ठीक है, A3 मेरे नोट्स में ये मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं वहां पे कि व्हेन अ मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी कॉइल या अ स्टेशनरी लूप, अगर इसको हम अवे लेके जाए या इसको तब भी यहां पे करंट मौजूद होगा, ठीक है। करंट जीरो के बराबर नहीं होगा, क्यों? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे कम होगा, इतना दूर भी नहीं जाएंगे कि यहां पे करंट कंप्लीट जीरो हो जाए, आहिस्ता हम थोड़ा सा जो है वो मूव होते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, अगर इस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये हम पढ़ेंगे लेंज लॉ में, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं लेंज लॉ, तो थोड़ा बहुत वहां पे मैंने आप लोगों को समझाया भी है, 12 केसेस है। नंबर फोर में क्या करना है, ये 2 को 4 किस तरह कन्वर्ट करें, व्हेन अ मैग्नेट की जगह क्वाइल करो और क्वाइल की जगह मैग्नेट लगाए। व्हेन अ क्वाइल इज मूविंग टुवर्ड अ स्टेशनरी मैग्नेट, जब एक क्वाइल मोशन करता है स्टेशनरी मैग्नेट की तरफ, तो फिर क्या होगा, अवे जा रहे तो फिर क्या होगा, अगर दोनों मोशन में है तो फिर क्या होगा, अगर दोनों रेस्ट में है, तो ये आप लोगों का फर्स्ट क्या है, केस था। तो ये फर्स्ट लेक्चर था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था किस चीज का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग क्या देखेंगे, इसका फर्स्ट लेक्चर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कुछ और भी एक्टिविटीज हैं वो हम करेंगे, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो भी हम करेंगे, और क्या करेंगे, इसको प्रूफ भी करेंगे कि ये इक्वेशन कहाँ से आता है, इंडक्शन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ज़रूरत क्यों आ गया, तो वो लेक्चर आप लोग मिस ना करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।